गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। कबीर बहुत बड़े संत फकीर हुए। कबीर ने क्या किया? एक बेश्या के कोठे के सामने अपना झोपड़ा बना लिया। कबीर को कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ तो बेश्या को होने लगी। एक बात ध्यान रखना, संतों को लोगों से कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि लोगों को संतों से तकलीफ होने लगती है। बेश्या ने कहा, यार ये कबीर तो मेरे सारे ग्राहक अपने सत्संग में बुला लेता है। जो वासना में भर के जाते हैं, कबीर उन्हें अपने सत्संग में बुलाता है और निर्वासना का जीवन देता है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो कोठा ठप्प पड़ जाएगा। बेश्या बड़ी चिंतित हो गई। कबीर को कोई फर्क नहीं पड़े। बेश्या की ढोलक की थाप कबीर का कुछ नहीं बिगाड़ती थी, घुंघरुओं की आवाज कबीर का कुछ नहीं बिगाड़ती थी। उसके कोठे के पारदर्शी पर्दे कबीर की साधना में कोई व्यवधान नहीं डाला करते थे, लेकिन कबीर का सत्संग, कबीर का संकीर्तन बेश्या को परेशान करने लगा। बेश्या बड़ी चिंतित हो गई। उसने अपने यारों से कहा, इसका झोपड़ा हटाओ यहां से, नहीं तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। यारों ने भी कहा कि जब से कबीर आए हैं लोगों को बेश्या का कोठा दिख नहीं रहा है, कबीर ही कबीर दिखते हैं। ऐसा ही कुछ ऋषभदेव में हो रहा है। मैं सुबह 6 बजे से देखता हूं रात के 10:30 बजे तक, अब इनको कुछ नहीं दिख रहा है। पुलक सागर दिखता है और मंदिर दिखा करता है। ये संतों का प्रभाव होता है। बेश्या ने कहा कि ये तो बड़ा दिक्कत के मामला है, एक काम करो। बेश्या ने अपने यारों से कहा कि आज रात 12 बजे कबीर के झोपड़े में आग लगा दी जाए। बेश्या के यारों ने वही किया। धूं धूं करके कबीर का झोपड़ा जला दिया। कबीर अपनी मस्ती में आनंद में, उसने कहा, बाहरे भगवान, बाहरे मेरे परमात्मा, बाहर परवरदिगार, तूने मेरे झोपड़े में आग लगा दी। अच्छा किया, क्योंकि जब खाट पे लेटता था ना तो तेरा आसमान दिखाई नहीं देता था। अच्छी आग लगाई तूने, झंझट खत्म हुई। कम से कम अब तेरा मेरा दीदार तो हो सकेगा। ध्यान रखिए, कबीर मस्ती में है, वह दुख में भी मुस्कुरा रहा है, दुख में भी। कबीर नाचने लगे उठ करके, मजा आ गया। वाह रे परमात्मा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ये झोपड़ा तेरे मेरे बीच में बाधा पड़ रहा था, तू मुझे देखना चाहता है ना। देख इस फकीर को, ये पहले भी आनंदित था और आज भी आनंदित है। लेकिन मालूम है, हवा का रुख बदला। हवा के रुख में झोपड़ी की आग कोठे तक पहुंच गई। आग लेकर हाथ में बरदे जलाता है किसे, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे। जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। ध्यान रखिए, आग का ऐसा रुख बदला, धू धू करके बेश्या के पर्दे जलने लगे, धू धू करके कोठा जलने लगा, सारे साज बाज फटने लगे। बेश्या तो घबरा गई। उसने कहा, ये क्या हुआ? देखते देखते पूरा झोपड़ा खाक होने लगा। बेश्या दौड़ी दौड़ी आई, कबीर कबीर। कबीर अपनी मस्ती में, अपने आनंद में बैठे हैं, परमात्मा के ध्यान में। बेश्या ने झिझोड़ दिया, कबीर उठो।
कबीर ने कहा क्या हुआ? बोल देख मेरा कोठा धू धू करके जल रहा है। कबीर ने कहा कोठा जल रहा है? कबीर ने दूसरी तरफ निगाह रखी, झोपड़ी जल रही है। बेस्या ने कहा कबीर तेरी झोपड़ी में क्या था? घास फूस की मेरी तो जिंदगी भर की कमाई जल गई, देख मेरा पूरा कोठा जल गया है। कबीर कुछ कर। कबीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? अरे तू ही कर सकता है, तू कुछ कर बाबा, मेरा कोठा बचा। कबीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोल बेस्या ये झोपड़ा जला है, वहां तेरा कोठा जल रहा है। तो बोले मैं क्या करूं? उस बेस्या से पूछा कि बोल मेरा झोपड़ा किसने जलाया? बेस्या तूने तो नहीं जलाया ना? बोले नहीं मेरे यारों ने तुम्हारा झोपड़ा जलाया है। तो कबीर ने कहा तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया और मेरे यार ने तेरा कोठा जला दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये दो यारों की लड़ाई है, इसमें बेस्या ना तू कुछ कर सकती है और ना मैं कुछ कर। तेरे यारों ने झोपड़ा जलाया, मेरे उस यार ने तेरा कोठा जला के रख दिया। ध्यान रखना कबीर तो आनंदित थे, कोठा झोपड़ा था तब भी आनंदित थे, वो झोपड़ा जल गया तब भी आनंदित है। कबीर ने कहा बेस्या राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह। संत फकीरों की ये बादशाहत तो देखो। कबीर ने कहा दो यारों की लड़ाई में मैं क्या कर सकता हूं? अब देख बेस्या कि मेरा यार दमदार है या तेरा यार दमदार है। देख मान्यवर तेरे यारों ने झोपड़ा और मेरे यार ने कोठा जला दिया, किसका यार दमदार है? कबीर दुखी नहीं हुए, कबीर झूम गए, आनंद में भर गए। मान्यवर जिंदगी के कैसे भी दिन आ जाएं, मंदिर जाओ, शीश पर केसरिया नाथ के केसर का तिलक लगे या ना लगे, मुस्कुराहट का तिलक जरूर लगना चाहिए मेरे भाई। ध्यान रखना किसी के जख्मों पर मलहम लगा सको या ना लगा सको, एक मुस्कुराहट की मलहम जरूर लगा दिया करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, दो पति पत्नी लड़ रहे थे, नई नई शादी हुई। अब ये सब चीजें मैं बल्लू से सीख लेता हूं, क्योंकि उसका बल्लू पुराण अलग है और हमारा पुराण अलग है। दो पति पत्नी लड़ रहे थे, मैंने कहा लड़ते क्यों हो? बोले सुखी रहते हैं। हम कहा लड़ने से कोई सुखी रहता है? बोले हाँ हम तो लड़ से सुखी है महाराज, लड़ाई नहीं हो तो हम सुखी नहीं रहते हैं। मैंने कहा ये कैसा परिवार, ये कैसा जोड़ा है जो कहता कि लड़ने से हम सुखी रहते हैं? बोले हमारे सुख का राज ही लड़ाई है। मैंने कहा मतलब क्या? बोले गुस्से में जब वो बेलन फेंक के मारती है, निशाना लग जाए तो वो खुश हो जाती है और नहीं लगे तो मैं खुश हो जाता हूँ। हमारी खुशी का राज ये लड़ाई है और कुछ नहीं है। मान्यवर लड़ाई हो तो ऐसी हो तो भी चला करता है। मान्यवर महिलाओं से निवेदन करूंगा, आनंद की साड़ी पहनो और प्रसन्नता का परफ्यूम लगा लिया करो। ध्यान रखना दुनिया के परफ्यूम किसी को सुख दें या ना दें, आपके चेहरे की मुस्कुराहट का परफ्यूम लोगों को सुख प्रदान किया करता है, आनंद प्रदान किया करता है। आपसे इतना ही निवेदन है, एक ऐसा सिक्का घर में लाओ, सिक्के देखें, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। ध्यान रखा एक ऐसा सिक्का बना लो ऋषभ देव वालों कि जिसके दोनों तरफ खुशियां ही खुशियां लिखी हो। ध्यान रखना और जब भी उछालो लौट कर जब भी आए तो खुशी हमारे हिस्से में आना चाहिए। ध्यान रखना आनंद हमारे हिस्से में आना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो जाएगा यदि आदमी मुस्कुराना और खिलखिलाना सीख जाएगा। बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी का काम रो नहीं है। एक सेठ था मेरे पास आके जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा सेठ क्यों रो रहा है? बोले घी सस्ता हो गया। अरे मैंने कहा पागल,
घी सस्ता हो गया तो तू रो क्यों रहा है? बोले महंगा था तब भी रो रहा था और सस्ता हो गया। मैंने कहा कितना, क्या रेट है रे घी के? बोल नहीं मालूम, 100 रुपए किलो। कौन बोला गए जमाने महाराज, घी 700 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। उस दिन घी हो गया 100 रुपए किलो। सेठ बड़ी जोर जोर से रो रहा। अरे मैंने कहा सेठ क्यों रो रहा है? बोले घी सस्ता हो गया। अरे मैंने कहा सस्ता हो गया तो खुश रहना, घी की पूरी खा, घी की सब्जी खा, रोज पकवान खा। बोले नहीं महाराज मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अरे मैंने कहा क्यों लुट गया? बोले पहले घी नहीं खाता था तो 1000 रुपए बचते थे, अब 100 ही रुपए बचेंगे। देखो अब इनके हाल। खाना तो मुझे पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं है, लेकिन पहले बड़ा सुकून था कि घी नहीं खा के 1000 बचे, अब तो 100 ही रुपए बचेंगे महाराज। किसी का काम मिल जाए तो रोना और नहीं मिले। एक पति पत्नी आए, सेठ बोला मैं बर्बाद हो गया। नहीं सेठ बोलता हूं, तुम लोग राजमल जी की तरफ मत देखा करो, वो अलग सेठ है, मेरे प्रवचन का सेठ अलग है, ध्यान रखिए। आए रोने लगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले 50 लाख का घाटा लग गया महाराज, अब मैं जी नहीं सकता हूं, अब मेरे अटैक पड़ जाएगा। 50 लाख का घाटा? पुष्पदंत भाई कैसे बर्दाश्त करे 50 लाख का घाटा? मैंने कहा क्या हो गया तेरे बिजनेस? अरे 50 लाख का घाटा महाराज, प्रॉपर्टी में लग गया। 50 लाख का घाटा प्रॉपर्टी में। पत्नी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बीवी मुस्कुराए और ये रोए? तो मैंने बीवी से पूछा कि मामला क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, इसकी तो आदत ही रोने की है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले एक प्लाट खरीदा था। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, रो क्यों रहा है? बोले इसने उम्मीद लगाई थी कि 1 करोड़ बचेंगे, 50 लाख ही बचे, इसलिए रो रहा है, घाटा हो गया इसको। आदमी को मिले तो रोना है और नहीं मिले हर हाल में आदमी रोता ही है। बोले इसलिए रो रहा है कि 1 करोड़ की उम्मीद थी, 50 ही कमाए इसने, 50 का आनंद नहीं ले रहा है आदमी। ऐसे अपनी जिंदगी में जहर घोलता है आदमी। मान्यवान। अरे 5 मिनट की मुस्कुराहट 24 घंटे की ताकत दिया करता है जिंदगी को। मान्यवान, आपसे निवेदन, कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, तू मैं हो जाए, घर में रहते हो, 4 बर्तन होते हैं, वहां खटपट तो होती है। हम कितना भी गला फाड़ें, इनके मुंह से यही निकलेगा, होती थी, होती है और होएगी। कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी बहू बोल देती है, कभी ससुर बोल देते हैं, कभी हम बोल देते हैं, कभी तुम बोल देते हो। समाज में रहो तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा ऐसा जीवन मत जियो कि आज लड़ाई हुई, कल दोनों मंदिर जा रहे, बड़े मंदिर में मिल रहे, उसने देखा अच्छा वो आ गया, उसने मुंह फेर लिया, नहीं बोलना जा। दूसरा सोचता है तू कौन सा बड़ा वो है, मुझे खुद नहीं बोलना है। इधर से दुश्मन, इधर से दुश्मन, रोज देखते हो और मुंह फेर लेते हो, उसकी गलियों में गुजरना बंद कर देते हो, उसके रास्ते काट लिया करते हो। ऐसा करोगे तो बताओ दुश्मनी कितने दिन में मिटेगी? बढ़ेगी या मिटेगी? मिटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मेरे भाई, मैं पुलक सागर कहता हूं, 2 दुश्मन यदि मंदिर जा रहे हैं, देवरानी जिठानी लड़के मंदिर जा रही है, पड़ोसी लड़के जा रहे हैं, दोस्त लड़के जा रहे हैं, तो यह सब मत करना कि तुम उसे देखकर मुंह फेर लो। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, अपने दुश्मन की, अपने दुश्मन की, अपने दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि वो आदमी दुश्मनी करके पश्चात जाए। ध्यान रखना। लेकिन तुम ऐसे हो
कि दुश्मन की इतनी बुराई करते हो, इतनी बुराई करते हो कि दुश्मनी की जड़ों में पानी सींचते चले जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि दुश्मन की बहुत प्रशंसा करो अपने जीवन में। यहां से दुश्मन आ रहा है, यहां से दुश्मन आ रहा है, देख करके मुंह मत फेरो। क्या करो? एक दूसरे को निगाहें मत, मन तो कर ही रहा है। दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। किसी से लड़ाई करके देखना, जो बेस्ट फ्रेंड है, लड़ाई करके देखना, यदि बोलचाल बंद होगी तो 2-3 दिन तो बड़ा मजा आता है, फिर धीरे धीरे लगता है यार बोल लो, फिर सोचते यार ये दूसरी सहेली भी बड़ी खड़ूस है, बातचीत करवाई नहीं रही है, दोस्ती करवाई नहीं रही है, तुम्हारा भी मन बोलने का है, उसका भी मन बोलने का है, लेकिन बात अड़ गई। पहले कौन बोले मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखिए, पहले मैं काय को बोलूं, वो सोचती मैं काय को। इतनी सी बात पे 5-5 साल दुश्मनी चलती है मेरे भाई, ध्यान रखना। आदमी बोलना बंद कर देता है। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, यदि झुकने से रिश्ते संवरते हैं तो झुक जाइए मेरे भाई, यदि बोलने से रिश्ते बनते हैं तो बोल लीजिए मेरे भाई। दुश्मनी को ज्यादा लंबा मत करो। और एक और सूत्र दे रहा हूं, इधर से दुश्मन आए, उधर से दुश्मन आए, प्लीज मुझे याद कर लेना, मुंह नहीं फेरना, ध्यान रखना। वो तुम्हें देखे तुम उसे देखो, क्या होगा? आप यूं ही अगर हमें देखते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ध्यान रखिए। आए नहीं क्या हमारी सैंड में फिल्मी खजाने फिल्मी गानों के? कहाँ छिपे बैठे तुम? एक तो इतने से हो और फिर छिप जाते हो। अब ये लग तो समझ नहीं आता तुम कुर्सी के नीचे बैठे हो या ऊपर बैठे हो। हाँ, बैठ जाइए। बहुत अच्छे पंडित जी हैं, बड़े लाडले हैं, हमें बड़ा प्यार उमड़ता है उन पर। उनको भले क्या उमड़ता, वो हमको उनको बैराग उमड़ता ही नहीं है। ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को